भाग 4। अहान ईशा की मां को फर्जी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर जबरदस्ती ईशा को अपने घर ले आया था। अहान ईशा को हाथ से पकड़कर जबरदस्ती घसीट के ले जा रहा था। सब नौकर खड़े होकर ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि जाकर उसको रोक दे या मना कर दे, क्योंकि पत्ते भी कांपते थे उसके डर से। वहीं मासूम ईशा बस ये सब देख रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। देखो, तुम मेरे साथ ये सब मत करो। और दूसरी बात, तुम मुझे लेके कहाँ जा रहे हो? हाँ? ईशा ने किसी तरह हिम्मत दिखाते हुए सवाल किया तो अहान ने नफरत से ईशा को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसको घिन भरी नजरों से घूर कर देखता रहा। अहान ईशा को घसीट के अपने रूम में ले आया और वहीं सब नौकर ये सब बस हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। अहान ने अंदर आकर ईशा को बेड पे धक्का दे दिया और वो बेड पे गिर सी गई। ईशा बुरी तरह घबराते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर अहान? अहान अपने होंठ ऊपर करके बोला, ओह, आई सी, बदतमीजी। हाँ, चलो, मेरी तो तुम्हें ये बदतमीजी लग रही है। और खुद जो वहां उन मर्दों के सामने खुद का तमाशा बनाने चली थी तुम, उनके छूने से, उनको देखने से तुम्हें बदतमीजी नहीं लगी? वाओ मिस ईशा, क्या कहने, कितने चेहरे छिपाए हैं इस मासूम चेहरे के पीछे। ईशा गुस्से में अहान की तरफ देखते हुए बोली, देखो मिस्टर, अपनी हद में रहो। सबसे पहली बदतमीजी तो ये कि तुम मुझे झूठ बोल के मेरे माँ बाप के सामने से लेकर आए और फिर सबके सामने मुझे अपनी बीवी बनाने का झूठा दावा कर रहे हो। इसको कहते हैं बदतमीजी। तुम जैसे घटिया नीच इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा मिस्टर अहान। ओह, मैं घटिया, मैं नीच, बदतमीज भी मैं, जाहिल मैं। और अपने बाप के बारे में क्या ख्याल है मिस ईशा? अहान भड़कते हुए बोला, मेरे पापा का नाम भी अपनी गंदी जुबान से नहीं लेना, सुना तुमने? ईशा गुस्से में बोली, चलो, बाप का नाम बाद में लूंगा और इसी जुबान से लूंगा। फिलहाल अभी तुम्हें सही से देख तो लूं। ये कह के अहान ने ईशा का दुपट्टा खींच लिया। ईशा इन सब के लिए तैयार नहीं थी। उसको एकदम से झटका सा लगा और गुस्से में उसने उठ के अहान को एक थप्पड़ जड़ दिया। अहान को पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा था। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने जलती हुई आंखों से ईशा को देखा और उसके बाल पकड़कर अपने मुंह के पास करके कहा, तुम जानना चाहती हो ना तुम्हें यहां क्यों लाया गया है? तुम्हारे बाप के गुनाह की सजा के लिए। वो क्या है ना, माँ बाप के पापों की सजा उनके बच्चे ही भुगतते हैं। तो अतीत के ऐसे ही एक गुनाह की सजा के लिए मैं तुम्हें यहां लाया हूं। जानना चाहती हो क्या किया था तुम्हारे बाप ने? आओ मेरे साथ। ये कह के अहान ईशा को हाथ से पकड़ के दूसरे कमरे में ले आया। आखिर ऐसा क्या किया था ईशा के फादर ने जिसकी सजा अब ईशा भुगतने वाली है? क्या ईशा इस मुसीबत से निकल पाएगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।